भक्तामरप्रणते मौलिमणे प्रभाना मुद्योतिकं दलितपापुतमोवितानं सम्यक् प्रणम्यजिनोपादियुगं युगाना वालं वनं भवजले पतितां जनानां। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। काव्य नंबर 9। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी। आस्तां तवस्तु वनमस्तु समस्ते दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी। पुस्तक में देख करके पढ़ना है। सहस्र किरणः, किरणा नहीं किरणः, इसलिए बिना पुस्तक के कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। अस्त समस्त दोषम, अस्त माने होता है रहित, समस्त माने संपूर्ण, दोषम माने दोषों से, संपूर्ण दोषों से रहित। तवस्तवनम, आपका स्तवन। आस्ताम, आस्ताम माने दूर रहे, किंतु त्वत्, त्वत् माने आपकी। संकथा माने सतकथा या पवित्र कथा भी। जगताम, जगत के जीवों की। दुरितानी, दुरित माने होता है पाप, बहुवचन में हो गया दुरितानी, पापों को। हंति, नष्ट कर देती है। सहस्र किरणा, सहस्त्र माने होता है हजार, किरणः माने किरणों वाला, माने हजार किरणों वाला सूर्य। दूरे अस्ति, दूर रहता है, पर उसकी प्रभा यु, उसकी प्रभा ही पद्माकरेषु। पद्माकर माने होता है तालाब, जहाँ पर कमल खिलते हैं। पद्माकरेषु, तालाबों में। जलजानी, जलज माने होता कमल, कमलों को। विकासभांजी, विकसित कुरुते, कुरुते माने कर देती है। अर्थ ये हुआ संपूर्ण दोषों से रहित स्तवन दूर रहे, किंतु आपकी पवित्र सतकथा भी
जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कैसे नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य दूर रहता है, कहाँ? ऊपर, लेकिन उसकी प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। तो कमल किससे खिलता है? चंद्रमा की, है ना, सूर्य की किरणों से खिलता है। एक कमलनी होती है, कौन होती है? वह चंद्रमा की किरणों से रात्रि में विकसित होती है, वह कमलनी होती है। और ये कौन है? कमल है, जो दिन में सूर्य की किरणों से खिलता है। तो कह रहे हैं सूर्य ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पर तालाब में जो कमल हैं उनको खिलाने की क्षमता रखता है। वैसे भगवान आपकी जो स्तवन है वह तो दूर ही रहे, आपके मात्र पवित्र कथा भी संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये कही जा रही है कि भगवान का नाम भी ले लो, उनकी कथा भी सुन लो, तो भी कर्मों की नजरा हो जाती है। स्तवन ना भी करो तो भी, जिस व्यक्ति को स्तवन नहीं आता है उनकी कथा सुन ले, पार्श्वनाथ कथा सुन ले, आदिनाथ कथा सुन ले, महावीर कथा सुन ले, उसमें भी पापों का क्षय होता है। अकेले स्तवन करके ही क्षय होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी गुणगान ही गाया जाता है, उसमें भी यही बताया जाता है सारा। क्योंकि महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से बोधि समाधि की प्राप्ति होती है। बोधि माने रत्नत्रय, समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता। ये सारी चीज़ें उनकी कथा पढ़ने से हो जाती है। स्तवन ना भी करो, आपको नहीं आता, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपको संस्कृतज्ञ नहीं है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। उनकी कथा ही सुन लो, कान से श्रवण कर लो, तो अभी आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि सूर्य तो दूर ही रहा, उसकी किरणें ही यहाँ पृथ्वी पर तालाब में कमलों को विकसित कर देती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, उपमाएं हम समझ सके तो उपमा यहाँ पर ये दी है कि हे भगवान, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे आप दूर हैं, कैसे हैं? आपका स्तवन तो दूर रहा, स्तवन किसके समान हो गया? सूर्य के समान हो गया। किरणों की उपमा हो गई कथा के समान, नाम या कथा कह लो। और यहाँ पर कमल हो गया कर्म, जैसे ये कमल विकसित हो जाता है वहाँ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये उपमा दी जा रही है। कौन कौन सी उपमा दी गई? भगवान के स्तवन को सूर्य की, कथा को सूर्य की किरणों को, और कर्म कमल। ऐसी उपमा यहाँ पर देकर के बात कही जा रही है, अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। अब आपको इतने में समझ में आ गया होगा। चलते हैं काव्य नंबर 10 पढ़ते हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर भुवि भवन्त भविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यः नात्म समं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं यः नात्मसमं करोति। बार बार कह रहा हूँ, पुस्तक को देखो। किम्बा नहीं लिखा, क्यों वा। जो आपके मुख पर रटा है आप लोग वही बोलना चाहते। सीखने की आदत नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हम देख के पढ़ेंगे तो हम ऐसा न अज्ञानी कहलाएं। इसी पुस्तक में देख करके पढ़ो। हो सकता है कि आप अशुद्ध पढ़ रहे हो, एक बार मिला करके देखो। किम्बा नहीं, क्यों वा। क्या बोलना है? भूत्याश्रितम, श्रुतम नहीं, श्रुतम। श्रा है वो, श्रुतम। क्या है? श्रुतम नहीं, श्रुतम। हाँ, क्योंकि ये श्री वाला है। हाँ, इसलिए जो आपके मुख पर रटा है या पहले जिसने पढ़ाया है, थोड़ा सा सोच समझ करके ध्यान दे करके पढ़ो। भुवन भूषण, हे संसार के, भुवन के, संसार के भूषण, भूतनाथ। भूत माने होता है प्राणी। आप सभी कौन हो? भूत हैं आप लोग। हाँ, भूत माने प्राणी होता है। भूत, पान, सत्व, ये सब जीव के नाम हैं। किसके नाम हैं? हाँ, तो भूत, हे प्राणियों के स्वामी भूतनाथ। भूत माने प्राणी और के नाथ माने स्वामी। भूत ही, यहाँ भूत ही का अर्थ है सच्चा, सच्चे गुण ही, गुणों के द्वारा भवंतम, आपकी, अभिष्टुवंतः, स्तुति करने वाला जो पुरुष है वह है। भुवि, भुवि माने पृथ्वी पर, भवतः आपके, तुल्य, तुल्य मनावर समान या तुल्य माने बराबर, भवंती हो जाते हैं। इदम अत्यद्भुतम ना, यह अति आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कहा? हे संसार के भूषण, हे प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर आपके बराबर हो जाते हैं, यह अति आश्चर्य की बात नहीं है। वह अथवा ननु, निश्चय से, तेन, उस स्वामी से, किम, क्या प्रयोजन है। यह जो यह माने इस लोक में, इस लोक में नहीं, इस लोक माने संसार में। तो ये श्लोक लगा दो, ये वाला 9 नंबर का श्लोक नहीं, श्लोक माने संसार में। आश्रितम, अपने अधीन पुरुष को, भूत्याह माने संपत्ति के द्वारा, आत्मसमम अपने बराबर, ना करोति नहीं करता। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके आचार्य मानतुंग महाराज समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, उस स्वामी से क्या प्रयोजन उसकी सेवा करने से, जिस लोक में अपने अधीन पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने जैसा ना बना ले, अर्थात हमेशा नौकर ही बनाए रखे। उसकी सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वह जब अपने समान बना ले तो उसकी सेवा करने का कोई परिणाम है। ऐसे ही भगवान, ये संसारी प्राणी जो हैं सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले हैं, यदि वो पृथ्वी पर आपके बराबर हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पड़े रहो दरबार में, धका धनी को खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो स्वयं धनी बन जाओ। पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी को खाओ। धनी मतलब जिसके आप दरबार में पड़े हुए हैं, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। अर्थात भगवान के चरणों में पड़े रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी क्या बन जाओगे? ऐसा कौन सा फूल खिला जो परेशान हो गया, ऐसा कौन सा महल बना जो वीराना हो गया,
और ऐसा कौन सा भक्त बचा दुनिया में जो भगवान न हो गया, जो भगवान है। ये भक्ति की महिमा है। जो भगवान की भक्ति करता है वह एक न एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है। और भक्ति करने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हम भक्त से क्या बन जाएं, भगवान। ये मत कहो कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बल्कि ये कहो भक्त हम ही भगवान बनेंगे। भक्त भी हम बनेंगे और भगवान भी हम बनेंगे। ऐसा कभी मत कहना कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बल्कि ये कहना भक्त हम ही भगवान बनेंगे। पहले हम भक्त बनेंगे फिर भगवान बनेंगे, क्योंकि दुनिया का ये नियम है, पहले खुद बेटा बनता है फिर किसी का बाप बनता है। आज तक ऐसा कोई पेड़ से नहीं टपका कि जो बिना बेटा बने बाप बन गया हो। इसी प्रकार से पहले भक्त बनना पड़ता है, फिर बाद में भगवान बनते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग महाराज की।